सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 गति के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गति के बारे में थोड़ा अभ्यास किया था कि पदार्थ गति में है वैसा हम कब कह सकते हैं। तत्पश्चात स्थान, विस्थापन, दूरी किसे कहते हैं। एक बार ज़रा उस टॉपिक को हम रिव्यू कर लेते हैं कि दूरी, विस्थापन, स्थान किसे कहते हैं। बच्चों, तो हम देखते हैं कि स्थान और विस्थापन हम किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। तो पदार्थ ने तय किए गए गति पथ की कुल लंबाई को हम कहते हैं दूरी। पदार्थ ने तय किए गए गति पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। जैसे कि एक पदार्थ है, वो इस सुरेख पथ पर गति कर रहा है। सर्वप्रथम मैं एक सुरेख पथ पर 5 बिंदु ले लेता हूँ। इसके बीच की दूरी है 3 किलोमीटर है। सबको हमें किलोमीटर में मानना है। बी और सी के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। डी और ई के बीच की दूरी है 8 किलोमीटर। सर्वप्रथम पदार्थ आपका ए से लेकर सी तक जाता है। सी से वापस बी तक आकर वो डी पर ठहर जाता है, बराबर। तो इस परिस्थिति में पदार्थ ने तय की गई दूरी कितनी होगी, तो ए सी प्लस सी बी और प्लस बी डी। आकृति पर से आप देख सकते हो ए सी कितना है, 3 + 2। ए सी मतलब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, तो 3 + 2 + 1, सॉरी 3 + 2 = कितना होगा, 5। सी बी कितना है, 2 है। और बी डी कितना होगा, बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी, तो 2 + 1 मतलब 3। तो इस परिस्थिति में इस व्यक्ति ने तय की गई दूरी 10 किलोमीटर जितनी होती है, राइट। अभी मान लीजिए कि वो डी से वापस ई पर आता है, तो उसमें +8 हमें जोड़ना है, तो कितना हो गया, 18, बराबर। और इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, अगर मुझे विस्थापन ज्ञात करना है तो पदार्थ था कहाँ पर, ए पर, अंत में पहुंचा कहाँ पर, ई पर। तो ए से ई तक की दूरी हम ज्ञात कर दें। 3 + 2 + 1 + 8 कितना हुआ, 14 किलोमीटर, बराबर। और इसने तय की गई दूरी कितनी होगी, 18 किलोमीटर। तय की गई दूरी कितनी होगी बच्चों, 18 किलोमीटर। मतलब पदार्थ का विस्थापन अगर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, कि पदार्थ का विस्थापन जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये पदार्थ का प्रारंभिक स्थान और पदार्थ का अंतिम स्थान, ये 2 स्थान के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो पदार्थ का प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान जानने के पश्चात हम दिशा जान लेंगे और हमें विस्थापन का मान प्राप्त होता है। परंतु यदि हमें पदार्थ के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है तो पदार्थ जो जो रास्ते पर गया है उस गति पथ की हम कुल लंबाई को मापेंगे। कुल लंबाई होगी हमारी जो दूरी होगी। मान लीजिए फिर पदार्थ आपका ई से वापस ए पर आता है, तो और पदार्थ ने कितनी दूरी तय की, 18 और 8 26 और 1 27 और 2 29 किलोमीटर की दूरी तय की। और इस परिस्थिति में उसका विस्थापन ओनली 3 है, क्योंकि पदार्थ था कहाँ पर, ए पर, और अभी अंत में पहुंचा कहाँ पर है, मतलब दिस पॉइंट्स पर। तो हम सिंपली बातें में कह सकते हैं कि पदार्थ के प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की जो भी दूरी है उसे हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं बच्चों। और हम क्लियर वे में बात करते इस प्रश्न की, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हम अभी साबित करने वाले हैं कि जो विस्थापन का मान है वो दूरी जितना दूरी से कम या दूरी से कम या तो शून्य हो सकता है। ये मैंने 5 बिंदु लिए हैं उदाहरण के तौर पर। सुरेख पथ पर प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अभी पदार्थ का जो गति का मार्ग है, फर्स्ट केसेस में हम ये बताएंगे पदार्थ की दूरी पदार्थ के विस्थापन जितनी होती। पदार्थ ए से ई तक जाता है, मतलब पदार्थ ने तय की गई दूरी कितनी, तो ए बी मतलब 2 + बी सी मतलब 2 + सी डी मतलब 2 + डी ई मतलब 2। तो पदार्थ ने तय की गई दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। और पदार्थ का विस्थापन कितना होगा, तो पदार्थ का प्रारंभिक स्थान ये है, पदार्थ का अंतिम स्थान ये है। पदार्थ के प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की जो दूरी है वो भी 8 किलोमीटर है। मतलब इस परिस्थिति में जो है
इस परिस्थिति में पदार्थ की दूरी इज इक्वल टू पदार्थ का विस्थापन। पदार्थ की दूरी इज इक्वल टू पदार्थ का विस्थापन। बराबर बच्चों। अभी हम चर्चा करते हैं कि पदार्थ की दूरी वो पदार्थ के विस्थापन से ज़्यादा होती है, मतलब विस्थापन का मान पदार्थ की दूरी से कम भी हो सकता है। वैसा एक हम उदाहरण लेंगे। मान लीजिए पदार्थ आपका ए से डी तक जाता है, उसके बाद वो पदार्थ डी पर से ई पर जाकर वापस सी पर आ जाता है। क्या कहा? वो पदार्थ डी से ई पर जाता है, ई से लेकर सी पर आता है। तो इस परिस्थिति में पदार्थ ने तय की गई दूरी कितनी? पहले ए से डी पर गया, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। फिर डी से वो ई पर गया, मतलब वापस 2 किलोमीटर की दूरी। फिर वो ई से सी पर आया तो और 2 किलोमीटर की दूरी, ई डी प्लस सी डी। तो टोटल दूरी तय की 12 किलोमीटर। बराबर बच्चों। अभी पदार्थ लास्ट में आया कहाँ पर? सी पर। तो इस परिस्थिति में पदार्थ का प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है? ओनली 4 किलोमीटर। क्योंकि पदार्थ के प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी है ए बी प्लस बी सी। पदार्थ के प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की, जो प्रारंभिक स्थान ये वाला है, अंतिम स्थान सी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? ओनली ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 4 किलोमीटर। मतलब इस परिस्थिति में विस्थापन 4 है और दूरी 12 किलोमीटर है। मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि दूरी का मान विस्थापन से यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब विस्थापन का मान कम है। बच्चों, हम एक ऐसा उदाहरण अभी देखेंगे जहाँ पर दूरी का मान कुछ हो सकता है पर विस्थापन का मान कितना होगा? 0 होगा, मतलब एकदम दूरी से कम होगा। तो हम अभी देखते हैं बच्चों कि मान लो कि पदार्थ ए से लेकर डी तक जाता है, डी से वापस सी पर आकर वापस ई पर जाता है, सी से वापस ई पर जाकर वापस ए पर आ जाता है। तो इस परिस्थिति में पदार्थ ने तय की गई दूरी, पहले ए से डी पर गया, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, डी से सी पर आया मतलब +2, सी से वापस ई पर गया मतलब प्लस सी डी प्लस डी, फिर वहाँ से वापस ए पर आया गया तो प्लस ई डी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए बी, मतलब इतनी सारी दूरी तय की, राइट। और पदार्थ का प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान कितना है? ए पर ही है। पहले था कहाँ पर? ए पर। अंत में आया कहाँ पर? ए पर। तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि पदार्थ का विस्थापन क्या हो गया? 0। मतलब इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि पदार्थ का विस्थापन कितना है? 0। मतलब हम एक बात जरूर कह सकते हैं सिंपल सी कि बच्चों, यदि हम ये सोचें कि विस्थापन और दूरी के बीच के संबंध की बात करें तो विस्थापन दूरी जितना भी हो सकता है, दूरी से कम भी हो सकता है, और दूरी से कम मतलब 0 भी हो सकता है। और ये उदाहरण आप अपने सेल्फ में लेकर अपनी मनपसंद उदाहरण की बात करके इस बात को हम अच्छी तरह समझा सकते हो। बच्चों, फिर हम इसके बारे में हम आगे एक अभ्यास करेंगे कि पदार्थ की जो गति का टाइप है, नियमित गति और अनियमित गति। नियमित गति किसे कहते हैं और अनियमित गति किसे कहते हैं? अगर आपको बच्चों एक परिभाषा या तो एक गति के बारे में समझ आ जाती है तो आपको दूसरी गति के बारे में ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। सिंपल सी बात है, नियमित गति किसे कहते हैं? यदि पदार्थ एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है, एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे तो वो पदार्थ नियमित गति करता है, वैसा हम कह सकते हैं। बच्चों, पदार्थ एक समान समय में एक समान दूरी तय करे तो वो पदार्थ नियमित गति करता है, वैसा हम कह सकते हैं। सिंपल वे है, हम उदाहरण के द्वारा चर्चा करेंगे। दूसरी बात है, पदार्थ एक समान समय में एक समान दूरी तय न करे तो उसे हम अनियमित गति कहते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चों एक बात तय है कि हमें जो भी समय का अंतराल लेना है वो इक्वली लेना है। मान लीजिए कि 8 बजे से लेकर 8:15 हम 10-10 मिनट का समय अंतर, 8 से 8:10, 8:10 से 8:20, 8:10 से कितना होगा? 8:20, 10-10 मिनट का हम समय अंतराल लेते हैं। 8:20 से हम लेते हैं 8:30, 8:30 से लेकर हम लेते हैं 8:40। अभी इतने 10 मिनट के समय अंतराल में इसने दूरी तय की 15 किलोमीटर की। फिर इतने समय अंतराल में इसने दूरी तय की 15 किलोमीटर की, बराबर। फिर इतने समय अंतराल में इसने वापस दूरी तय की 15 किलोमीटर की, और इतने समय अंतराल में इसने वापस दूरी तय की 15 किलोमीटर की। बच्चों, आप देख सकते हो एक समान समय अंतराल मतलब 10-10 मिनट में
इस पदार्थ ने एक समान दूरी तय की है, 15 किलोमीटर की दूरी तय की है। एवरी 10 मिनट या तो एवरी 10 सेकंड, वॉट एवर जो टाइम लिमिट आप लेते हो, एवरी इक्वल ड्यूरेशन, हर एक समान समय अंतराल के पश्चात इस पदार्थ के द्वारा तय की गई दूरी का मान कैसा है, समान है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये पदार्थ नियमित गति करता है। ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पदार्थ नियमित गति करता है, क्योंकि इस पदार्थ ने एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय की है, तो यह पदार्थ नियमित गति करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर जो यह है कि ये लास्ट के 10 मिनट के अंतर्गत ये भाई 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ट्रैफिक के कारण, तो इतने समय अंतराल में इसकी गति नियमित होगी और इतने समय अंतराल में इसकी गति अनियमित होगी। क्योंकि अनियमित की परिभाषा क्या है, एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय न करे तो वो अनियमित गति कहलाती है। एक समान समय में एक समान दूरी तय करे तो वो नियमित कहलाती है। पर यहाँ पर हर एक 10 मिनट के बाद एक समान दूरी, यहाँ तो समान है पर लास्ट के लिए अलग है। मतलब पूरी गति को हम कौन सी गति बोलेंगे, अनियमित गति। नियमित गति को हम ये भी कह सकते एक समान गति, अनियमित गति को हम ये भी कह सकते असमान गति। तो एकदम सिंपल परिभाषा है, उदाहरण भी आप मन से लिख सकते हैं। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।